मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे हजारों की संख्या में लोग खड़े बैठे हुए हैं जंतर मंतर। और ये लोग आए हैं उत्तर प्रदेश से। ये वो लोग हैं जो देश में उत्तर प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करते हैं। ये वो हैं जिनके लिए मोदी जी भी कहते हैं कि मैं भी चौकीदार। जब मोदी जी कहते हैं मैं भी चौकीदार तो लगता है हमें कि हाँ चौकीदार है तो हमारा गांव सुरक्षित है, हमारा देश सुरक्षित है, हमारा घर सुरक्षित है। लेकिन आज उन्हीं चौकीदारों को अगर जंतर मंतर पे आना पड़ रहा है तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। विडंबना ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि समान काम तो समान वेतन। जब हम समान काम करते हैं, हम वही काम करते हैं जो एक दूसरा व्यक्ति करता है, तो उसको वेतन 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, लेकिन हम वही काम करते हैं तो हमें 2,500 रुपया महीना क्यों? यक्ष प्रश्न है। ये कह रहे हैं हमारे अधिकार कहाँ? सरकार क्या ठेके पे चलाएगी व्यवस्थाओं को? सरकार का क्या ये फर्ज नहीं बनता है कि इतने सारे जो लोग हैं उनका भी सामाजिक सुरक्षा दे, उनकी भी नौकरी की सुरक्षा दे और उनको भी सिस्टम में इंक्लूड करे, ना कि उनका शोषण करे। जब सारी पार्टियों से मात खा गए, सारी पार्टियों ने मोर्चा छोड़ दिया, तो ये सब लोग इकट्ठा हो गए और इन्होंने मिलकर अपना ही एक दल बना लिया। आइए हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा प्रकरण है। सर, लोक जन समाज पार्टी जी क्यों बनानी पड़ गई सर? लोक जन समाज पार्टी भारत एक राजनीतिक दल है और ये राजनीतिक दल यह देखा कि हमारे उत्तर प्रदेश से सहित देश के तमाम क्षेत्रों में ग्रामीण, थोड़ी देर रुक जाइए भैया, ग्रामीण प्रहरी चौकीदार बंधु के साथ किस तरह से समस्याएं हो रही हैं। ये लोग तमाम दलों के पास गए, कहीं कोई मामला नहीं सुनाई दिया। तो इस ग्रामीण प्रहरियों का एक चैनल है वॉइस ऑफ किंग, जिसके पत्रकार अनूप त्रिपाठी हैं, जो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर आपकी एक राजनीतिक दल है और आपके वजह से हम कुछ कार्य कर सकते हैं और हमें जगह अगर दे दिया जाए, व्यवस्था दे दिया जाए तो इनको मैंने उत्तर प्रदेश के बजाय राष्ट्रीय महासचिव चौकीदार संघ बनाया, क्योंकि अभी एक पत्रकार थे और इनको राष्ट्रीय स्तर पर काम करना था। सारे कार्यों को देखते हुए इन लोगों का लगातार धरना प्रदर्शन, इको गार्डन, तो कहीं अपने जिले में तमाम जगह हुआ, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने माननीय अमित शाह जी को लेटर लिखा, माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा, योगी आदित्यनाथ जी को लेटर लिखा, लेकिन इन लोगों के कानों पर जू नहीं रेंगा। जिसके नाते आज जंतर मंतर पर हम अपने जन सैलाब को लेकर के आए हैं। क्या क्या समस्याएं हैं चौकीदारों की और कितना पैसा मिलता है इनको? कहते हैं यूपी में है बाबा और बाबा सबकी सलामती चाहते हैं, सबकी खैर चाहते हैं। तो ऐसा क्या हो गया कि ये हजारों की संख्या में चौकीदार आज सड़कों पर हैं, जंतर मंतर में, दिल्ली में हैं और सत्ता के गलियारों में दरवाजा खटखटा रहे हैं कि हमारी बात सुन लो मोदी जी सुन लो। क्या हो गया ऐसा? भले शर्म की बात है कि जो केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी है, उसी का सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और उसी का सरकार हरियाणा इंजन की सरकार है जी, वही सरकार हरियाणा में भी है। ये शर्म करना चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, ये शर्म करना चाहिए गृह मंत्री भारत सरकार को, शर्म करना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को कि अगर हरियाणा में खट्टर सरकार ने रक्षाबंधन पर अपने चौकीदारों को 11,000 दिया तो क्या आप चूड़ी पहने हो? क्या 2,500 से ज्यादा नहीं दे पा रहे हो? बहुत बड़ी बात कही है आपने। जब चौकीदारों का नाम इस्तेमाल किया मोदी जी ने कि मैं भी चौकीदार, तो देखिए तालियों की गड़गड़ाहट बज गई। जब उन्होंने नाम इस्तेमाल किया कि मैं भी चौकीदार, तो पूरे देश ने उनको सर आंखों पर बिठाया और सत्ता के सिंहासन पर बैठा दिया। ये चौकीदार का नाम का ही करामात थी। चौकीदार की जो गुडविल होती है समाज में, चौकीदार की जो समाज के अंदर मान्यता होती है, वो जानते हैं कि हमारे मोहल्ले में चौकीदार है तो हमारा मोहल्ला सुरक्षित है, हमारे गांव में चौकीदार है तो हमारा गांव सुरक्षित है, हमारे घर में चौकीदार है, हमारी दुकान के बाहर चौकीदार है तो हमारी दुकान सुरक्षित है। जब ये मानते हैं तब जाके लोगों ने वोट किया और मोदी जी अपनी प्रधानमंत्री बने। लेकिन अब ये चौकीदार सड़क पर 2,500 रुपया कैसे मिलता है? क्या इकट्ठा महीने का मिल भी जाता है कि नहीं मिलता, वो बताइए जी। महीने का इनको 2,500 मिल जाता है। हाँ। लेकिन सबसे बड़े शर्म की बात यह है कि जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं, अभी आपने कहा कि ये भी अपने आप को चौकीदार
कहते हैं, लेकिन असली चौकीदार आपके सामने दर दर की ठोकर खा रहे हैं। असली चौकीदार आपके, आप लोग शांति का सहयोग दें, आप लोग खड़े रहिए। एक तरफ से शांत रहिए। असली चौकीदार रोड पर ठोकर खा रहे हैं, ट्रेनों में धक्का खा करा रहे हैं, और झूठा और मक्कार चौकीदार यहाँ लाल किले से लोगों को गुमराह करने पर तुला हुआ है और सबको बेवकूफ बनाने पर तुला। ये बेटा क्या चौकीदार बनोगे तुम? बनोगे चौकीदार? बनोगे? बनेगा चौकीदार। अभी भी चौकीदार के प्रति जो सम्मान है, एक छोटे बच्चे ने कहा कि मैं भी चौकीदार बनूंगा, लेकिन इसको पता नहीं है कि चौकीदार बनने के बाद क्या मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ बाबा जी का ठुल्लू, मिलेगा तो 2500 रुपया, मिलेगा तो जो जिसमें अपनी जिंदगी भी पार नहीं कर पाएगा। रातों को जागोगे, दूसरों को सुरक्षित करोगे, और जब कुछ लेने की बारी आएगी तो सरकार कहेगी करे जाओ करे जाओ करे जाओ, और नहीं करते हो तो अपने घर जाओ। कब तक ये चलता रहेगा? ये लाल फीताशाही कब तक चलेगी? क्या लगता है कि इसका कोई जवाब है सरकारों के खिलाफ? इसका जवाब यह है कि 2024 चुनाव सर पे है। अगर हमारे चौकीदारों की मांग नहीं मानी गई तो जिस तरह से सर आंखों पर बिठा करके आपको कुर्सी तक बैठाया गया, उसी तरह से सर आंखों से गिरा करके आपको पाताल में धंसाने का काम। पाताल में धंसाने की बात कर रहे हैं। मैं अनु त्रिपाठी विगत 2 साल से मैं लगातार इन लोगों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष ऐसा कर रहा हूँ कि उस समय हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरे थे, एक चैनल तैयार करके संगीत की दुनिया में कार्य कर रहे थे। इन लोगों के पास जब पहुंचा तो इनकी जो पीड़ा और दर्द को देखा, उस दर्द को जब देखा नहीं गया, तब से मैं इनकी सेवा के भाव से 2 साल से कार्य कर रहा हूं। इस हमारी लोक जन समाज पार्टी जो है, इनसे हमारी मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अभी मुश्किल में 2 महीना हुआ है, लेकिन इन्होंने हमारी बातों को रखा। मैंने इनसे कहा कि हमारे चौकीदारों की जो पीड़ा है, इसको आप पार्टी के तहत इसको उजागर करें। आइए हम कुछ चौकीदारों से ही बात करते हैं, क्योंकि हमने प्रबुद्ध लोगों से तो बात कर ली। सर, चौकीदार हैं आप? जी सर। क्या मिलता है? 2500 रुपया मात्र। 2500 रुपया गरीबी की रेखा से नीचे हो गए। गरीबी की रेखा का गरीबी की दलदल धस रही है। अगर 2-3 बार सिलेंडर मंगा लिया तो खत्म। 2-3 बार का 1 बार भी नहीं आ पाता सर। अच्छा, सिलेंडर मिल गया तो आटा कहाँ से लाओगे? आटा मिल गया तो मोबाइल तो स्मार्टफोन रखा हुआ आपने, रिचार्ज कैसे करा लोगे? मेहनत का है सर, मेहनत का तो और काम भी करना पड़ता है। मतलब रात को चौकीदारी, दिन में मजदूरी करनी पड़ती है सर। रात को चौकीदारी, दिन में मजदूरी, रात को चौकीदारी, दिन में मजदूरी, रात को चौकीदारी, दिन में मजदूरी। ये रात को चौकीदारी और दिन में मजदूरी करोगे तो ये तो सेहत चली जाएगी। चली गई। 50 साल में तो चले ही जाओगे। 32 साल हमारा सर देख लो, खुद ही चली गई है। ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि 2500 रुपए में अगर हम बीमार हुए तो 1 दिन में डॉक्टर ले लेता है। अच्छा, तो हमारी मजबूरी है रात और दिन करना। ये शोषण है। देखिए कि रात भी काम करें, दिन भी काम करें। 1 दिन की दवाई का खर्चा है हमारी। सरकार हम लोगों के शोषण कर रही है, ढंग से शोषण कर रही है। 30 दिन के 24 घंटे के, और सरकार सर 83 रुपए कुल रोजाना के मिलते हैं हमें, बताओ क्या? 83 रुपए मनरेगा से भी कम है। मनरेगा से कम है। बताओ 100 रुपए कम से कम घर का खर्चा, 83 रुपए कुल रोजाना के मिलने। तो सरकारों को शर्म नहीं आती है? पता नहीं 83 रुपए में सरकार, अगर मोदी जी को 83 रुपए दे दिए जाएं या योगी जी को 83 रुपए दे दिया जाए, क्या करेंगे वो? पता नहीं, बच्चे भी नहीं पढ़ा काफी लगे नहीं बांट पाएंगे, काफी लगे नहीं बांट पाएंगे, चाहे जो मजबूरी हो। अच्छा, ये बताइए कितने घंटे काम करते हैं? 83 रुपए से इस बच्चों को हम पढ़ाएं कि खिलाएं कि दवा दारू कराएं, इसको देश का जवान बनाएं। ये हमारे देश का कर्णधार है। एक मिनट हम बताओ। 2017 में इन्होंने वादा किया था भूपेंद्र यादव, श्री बंसल ने, केशव मौर्य जी ने, कि हम हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो हम चौकीदारों को 10,500 देने का काम करेंगे। वो भी सरकार दोबारा। जुमला हो गया, जुमला जुमला हो गया। जी सर, जुमला हो गया, जुमला हो गया। हाँ सर, जुमला हो गया। औरों से क्या उम्मीद करें? खुद चौकीदार ने चौकीदार का ध्यान नहीं करा। चौकीदार उम्मीद करें। देखो, एक चौकीदार से मिलवाता हूँ। ये देखो, इनका पैर खराब। आइए मैं कुछ चौकीदारों से और से बात करता हूँ। देखिए क्या हुआ साहब, हुआ क्या था? ड्यूटी पैरों से लग गई, पैर चोट लग गई। देखिए ड्यूटी कर रहे थे, पैर में चोट लग गई और पैर दिखाइए क्या हालात है चौकीदारों की। कितनी विषम परिस्थिति में ये लोग कर रहे हैं। और जो चौकीदार का मतलब बढ़ जाता है चौकीदार, उसके बच्चे को आइलो नहीं लिया गया। आइलो बच्चा लिया नहीं गया। जो चौकीदार का ड्यूटी 100 रुपए में जो चौकीदार ड्यूटी पे 70,000
चौकीदार हैं। 2500 रुपए में हमारे बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल मोहताज हो गए हम लोग। उत्तर प्रदेश में 70,000 चौकीदार हैं। अगर इस बार भी जो है ये नहीं जागे तो सत्ता हिलाने का काम करेंगे चौकीदार। चौकीदार एकता सरकार सुनेगी। ये सर जो है इस जब दोबारा सत्ता में सरकार आई फिर भी इसलिए हम जंतर मंतर में आए। हमारा नहीं होगा, हम उसके क्यों होंगे? अच्छा, क्यों होंगे? फिर क्यों होंगे किसी के? हमारा जब नहीं है तो हम क्यों होंगे? हम तो कितनी संख्या है? दूसरा राजा तो बैठाओगे, संख्या कितनी है आपकी? 70,000 से 70,000 से क्या होगा? 10 वोट नहीं है। बिगाड़ने के लिए तो एक ही काफी होता है। एक वोट काफी है। एक वोट उठाने और गिराने के लिए। मैं बता दूं, इस देश के अंदर जो जीत होती है MP की या MLA की, ये 70,000 लोग हैं और एक घर में 10 लोग हो गए, 5 लोग हो गए तो 7 लाख से 10 लाख वोट मान लेता हूँ मैं। 10 लाख वोट मान लेता हूँ, 10 लाख वोट मान लेता हूँ मैं। लेकिन आप समझिए क्या होता है, जीत कैसे निश्चित होती है। ये सच में चिंता की बात है कि अगर एक MP 5,000 वोटों से जीतता हो, 4,000 वोटों से जीतता हो, कहीं कहीं तो 1-2 वोटों से भी जीतता है, तो इनका 1-2,000, 5,000 वोट भी बड़ा कीमती है, क्योंकि लगातार ये सत्तारूढ़ दल को समर्थन देते आए हैं। क्योंकि मोदी जी ने कहा था मैं भी चौकीदार, तो ये उनको देते आए। अगर ये 4-5 हजार वोट दूसरी तरफ शिफ्ट हो गए तो पता लगा 5,000 की जगह 10,000 का नुकसान होगा और ये सीट हारी भी जा सकती है। तो सरकार को चाहिए कि इनको देखे, इनकी बात सुने और इनको वो हक दे जो इनको हक। लोग जो है वो चौकीदार हैं। हाँ, सब ये जितने हैं यहाँ सब चौकीदार हैं। कितनी सैलरी? 2500 रुपए। 2500 एक दिन की मिलती है या महीने की? महीने की। हाँ। कैसे खर्चा चलता है 2500? सर 2500 में क्या करें, बाकी मजदूरी करनी पड़ती है और काम ऐसा किया जाता है जो सफाई कर्मी भी नहीं कर सकते, वो कार्य चौकीदारों से किया जाता है, कराया जाता है। गवर्नमेंटेड है आप लोग? हाँ, गवर्नमेंटेड है। झाड़ू पोछा कराया जाता था। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी शासनकाल से हैं। इतने पैसे में 2500 में कैसे आप महीने का खर्चा चला लेते? सही तरीके से मैम नहीं हो पाता है। हम जो आपको उत्तर प्रदेश की जो चौकीदारों के बारे में जैसे पूरी बातें बताएं तो 70,000 चौकीदार पूरे उत्तर प्रदेश में। सरकार भी वहीं से आती है और सरकार वहीं से जाती है। जैसे कि साल 2019 में चुनाव आया था लोकसभा का, मोदी जी ने मतलब नारा लगाया था कि मैं भी चौकीदार हूँ। चौकीदार के नाम पे उन्होंने वोट वसूला, लेकिन इनके साथ धोखा दिया। फिर भी इनको वर्तमान सरकार अभी भी मात्र 2500 रुपए देती। 2500 रुपए ना तो इनका गुजारा हो रहा है, ना इनका घर खर्चा चल पा रहा है। आप चौकीदार हैं? जी मैं भी चौकीदार हूँ, उत्तर प्रदेश से ही मैं हूँ। उत्तर प्रदेश जैसे अगर बात करें राज्य में, तो वहाँ की सरकार जो है वो कहती है कि हम तो लोगों के साथ हैं, इक्वालिटी की बात करती है, सबके साथ रहने की बात करती है। झूठ बोलती है। एक बार लोक भवन में बुलवाया गया प्रदेश के चौकीदारों को, वहाँ 2017 में वादा किया था कि हमारी सरकार बनने पर हम चौकीदारों को 10,500 देने का काम ऐलान किया था लोक भवन में। सत्ता में 2 बार सरकार आने पर 1 भी रुपया नहीं दिया। ये सब सरकार झूठा वादा। ये यहाँ पर आप संख्या में आपको दिखाएंगे, थोड़ा हटिएगा आगे, और किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए हैं। अगर हम बताएं तो 100 रुपए भी एक दिन की अगर इनकी दिहाड़ी नहीं होती है, सरकार एक तरफ तो कह रही है कि हम जो है वो लोगों का विकास। बहुत सारी समस्या थी, बताइए आप चौकीदार। जी क्या आय मिलती है आपको और कैसी? 2,500 सर जी, 2,500 मात्र मिलता है। हाँ, महीने जी कुछ नहीं हो पा रहा, बाल बच्चे परेशान हैं, बीमार। सरकार कह रही है कि हम एजुकेशन पर ध्यान रहे हैं, बच्चों को पढ़ाइए, तो ऐसे में कैसे पढ़ाएंगे? अरे 2,500 हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं सर जी। कौन से राज्य से? उत्तर प्रदेश से। ये जो है ये यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ये असमौली से आई हुई कुछ। हम और महिलाएं भी इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि जो मेल या फिर फीमेल जो है वो काम तो बराबर की करते हैं। हटिएगा जरा। आप चौकीदार हैं, कैसे कितनी आय मिलती है? 2500 में कैसे घर का खर्चा नहीं चलता, नहीं बच्चे पढ़ लिख पाते हैं, नहीं कपड़े लता दे पाते हैं, नहीं उसका दवा भी लोग करा सकते हैं, नहीं हम लोग का खर्चा चलता है। बताइए मोदी जी कहते हैं जब चौकीदार है, ये बताइए मोदी जी चौकीदार है तो हम क्या है? मोदी जी असली चौकीदार तो नहीं है, वो तो नकली चौकीदार है, असली चौकीदार तो हम है। लेकिन हमारा तो पेट भरते नहीं, हम बहुत दूर से आए हैं। महंगाई इतनी है, उसके बाद पढ़ाना लिखाना
कितने घंटे की समय क्या होता है? 2500। कितने घंटे महीना 24 घंटा 24 घंटे 24 घंटा ड्यूटी। कभी कभी आपने सरकार से अपील नहीं की कि हम भाई इतने में कैसे काम चलाएंगे? जितना काम करना है उतना करना। लखनऊ से ये जो है ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहाँ पे किस तरीके से आप चौकीदारी करती थी अम्मा? कितना पैसा मिलता था? 2500। कैसे घर का खर्चा चलाती है? परिवार कैसे चलता है? कैसे चलता है? आपकी उम्र हो गई है, अब तो घर पे बैठने की उम्र है, घर पे बैठी है, यहाँ क्या कर रही है? नहीं है पानी रोपनी करे नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि आप लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं, सरकार आपके साथ खड़ी है, तो क्या महीना में 4 गो 5 गो पहाड़ी पड़े शाम तक ले काम करवावे ला लो, कबो झाड़ू लगवावे ला लो, कबो बर्तन धोवावे ला लो, कबो कुछ काम करवावे ला लो, कबो कपड़ा धोवावे ला लो। मोदी जी कहाँ मानी जी सुनत रहे कि हमने के बात मोदी जी के सुने के चाहिए। हमने के बात मोदी जी कहते हैं हम सबके साथ रहेंगे। नहीं है मोदी जी साथ हम लोग नहीं है। मोदी जी जो अगर साथ होते तो हम लोग को काम मिलता, लेकिन हम लोग कुछ नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं। नहीं। ये जो है ये महिलाएं हैं जो अलग अलग जगह से आई है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं, बहुत सारे सब, और जब उनको घर में बैठना चाहिए हम किसी से शक्ति में कमजोर हो तो किसी से शक्ति में कमजोर है। तरीके की समस्याओं का सामना इनको करना पड़ा। 2500 महीने 30 दिन का खर्चा चलाते हैं।